हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं ललिता मैम। कैसे हो आप सभी? कल बच्चों हमने पहला पाठ पढ़ा था जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, कल हमने कितना पढ़ा था, आज हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये है स्वामी विवेकानंद जी। सबसे पहला बिंदु है स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। दूसरा बिंदु है उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तीसरा है उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो बच्चों, कल हमने यहाँ तक इस पाठ को पढ़ा था। आज हम उसके आगे का देखते हैं। आज हम देखेंगे कि विवेकानंद जी ने भगवान को ढूंढने का प्रयत्न किस प्रकार किया, किस तरह से उन्होंने भगवान को ढूंढा। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ढूंढने का प्रयत्न किया। इसके लिए वे ब्रह्म समाज गए, किंतु वहां उनका चित्त शांत न हुआ। तो बच्चों, हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला है अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ होता है बच्चों पहचान। दूसरा हमारा शब्दार्थ है चित्त। चित्त कहते हैं बच्चों मन को। तो वे विद्वानों से मिलते और सभी से एक ही प्रश्न करते, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि बिना योग्य गुरु के सही ज्ञान नहीं मिल सकता। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। तो बच्चों, हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी, ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनसे उनकी मुलाकात हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। नरेंद्र ने उनसे भी यही प्रश्न किया तो परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को ठीक वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमहंस से नरेंद्र की काफी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बालक की हर शंका का समाधान किया। इसके बाद ईश्वर के अस्तित्व पर नरेंद्र के मन का संदेह दूर हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। संन्यास लेने के बाद बच्चों क्या बन गए नरेंद्र जी? स्वामी विवेकानंद। इसके बाद वे भारत भ्रमण पर पैदल ही निकल गए। कैसे निकले बच्चों? पैदल ही। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इस संस्था को 1996 में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1998 में गांधी शांति पुरस्कार मिला। इस संस्था का काम लोगों की सेवा करना था। कहा जाता है कि बच्चों, एक बार कलकत्ता में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जो चूहों से होती है, और उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने जितने भी प्लेग पीड़ित थे उनकी बहुत सहायता की थी। तो जिस तरह से अभी कोरोना की बीमारी फैली हुई है, उसी तरह से उस समय में कौन सी बीमारी फैली थी बच्चों? प्लेग की। तो आगे देखते हैं हम। शिकागो भाषण। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भाषण अमेरिका में दिया था। 1893 में वे अमेरिका में आयोजित शिकागो धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बने। भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे वहां पर। उस समय भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो बच्चों, हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। हे का अर्थ होता है नीच दृष्टि से, नीचा समझा जाता था भारतीयों को। लेकिन उगते सूर्य को कौन रोक पाया है? बच्चों, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि जब सूर्य उगता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार विवेकानंद जी को जो कार्य करना था उसमें कोई अवरोध नहीं बन सकता था। वहां लोगों के विरोध के बावजूद वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला और विवेकानंद ने अपनी वाणी से 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की पताका फहराई। पताका का अर्थ होता है झंडा। कि वहां पर भारतीय संस्कृति कितनी महान है उसको दिखा दिया। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार देखते हैं। उनकी कैसी सोच थी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनका मानना था कि हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, अड़िग रहें। हमें हमेशा अपनी बात पर, अगर हम सही हैं तो अड़िग रहना चाहिए और मजबूत बने, हमें इसकी जरूरत है। 4 जुलाई 1902 का
वो दुखदाई दिन था जब इस महान हस्ती की मृत्यु हो गई। तो बच्चों 4 जुलाई 1902 को उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार विवेकानंद जी को आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमेशा याद करती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इतने महान कार्य किए थे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ विवेकानंद जी का जीवन परिचय, उन्होंने जो जो महान कार्य किए और उन्होंने किस तरह से भगवान के अस्तित्व की पहचान की और उनके क्या विचार थे, आपको समझ आ गया होगा। बच्चों मैं आपको एक अभ्यास पत्र दूंगी और पहले की तरह उसमें जो भी अभ्यास कार्य हैं वो आप पत्र के माध्यम से करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।